सुनील सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। हर बार यही कहते हैं कि धन्यवाद। दिस टाइम इट्स डिफरेंट, चाहे वो मामला तेजी का हो या मंदी का हो। तो आप बताएं कि इस बार क्या कुछ अलग आपको लगा है जो पिछली बार की गिरावट से अलग था, और इस बार क्या कुछ अलग हो सकता है जो पिछली बार की उछाल से अलग हो? अनिल जी, देखिए, अगर आप अगर पास्ट में जाएं और वो इंस्टेंसेस अगर आप रीप्ले करें जहां बाज़ार काफ़ी ज़ोर से गिरा था, मोस्टली वो बाज़ार है ना कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से गिरा था। जैसे कोविड हो गया या लेमन ब्रदर्स हो गया या वैसे कोई इंस्टेंसेस से जिसके वजह से बाज़ार बहुत ज़ोर से गिरा था। आई थिंक दिस टाइम ऐसे कोई एक्सटर्नल बड़ा फैक्टर नहीं। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट इस बार जो बाज़ार गिरा है ना वो लार्जली इसके लिए गिरा है कि थोड़ा महंगा हो गया था। कोई शेयर में कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया था। एक थोड़ा सा है ना टूवर्ड्स एटलीस्ट FY24 के सेकेंड हाफ में थोड़ा फोमो हो गया था, और वो कोइंसाइड हो गया कि बहुत सालों बाद हमारे जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आ रहे थे वो डिसअपॉइंट करते रहे। थोड़ा जीडीपी में भी स्लो डाउन हुआ, मे बी इलेक्शन के वजह से, और थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर का भी उसमें योगदान था। आप टैरिफ पकड़ लीजिए या डॉलर का मूवमेंट पकड़ लीजिए या थोड़ा सा एक डर का माहौल पकड़ लीजिए। तो आई थिंक ये इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम बिग एक्सटर्नल इवेंट। ये एक फंडामेंटल और छोटे छोटे न्यूज़ फ्लो को मिला के इस टाइम ये करेक्शन आया है, ना कि कोई एक बड़ा इवेंट जिसके वजह से बाजार इस टाइम इसी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा चला है। कभी भी कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है ना, तो एक्सटर्नल इवेंट पे जैसे ही डर खत्म होता है बाजार रिबाउंड कर लेता है। इस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट है, इसके लिए बाजार धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सुनील सर, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब एक्सटर्नल इवेंट हो और कोई न कोई कारण हो घटने का एक अच्छा सा, तब तो अपने मन को तसल्ली भी हम दे दें कि हाँ चलो भाई ये खराब हो रहा है इसलिए घट रहे हैं, बाहर वाले घट रहे हैं, हम घट रहे हैं, जो भी हो, इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो। लेकिन जब बिना किसी खास वजह के घटे तो डर और ज़्यादा लगता है, और स्पेशली जब पिछले 4-5 साल में इस तरह का माहौल देखने की आदत बिल्कुल छूट गई हो, तो ऐसे माहौल में कैसे अपने आप को वो मजबूत रखें कि भाई बने रहें, डटे रहें, टिके रहें? ये बड़ी चीज़ है। ऐसे कैसे कैसे किया जाए? तो अनिल जी, एक तो बहुत क्लियर है, जो भी इक्विटी का इन्वेस्टर है उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि बाजार है ना, मैं हरदम कहता हूँ ये कार्डियोग्राम के जैसा है। ये ऊपर नीचे होगा बट स्लोप अपवर्ड ट्रेंडिंग है, विच इज़ व्हाट द रिटर्न इज। और कार्डियोग्राम जब तक ऊपर नीचे तब तक हम जिंदा है। आई थिंक इक्विटी जो मार्केट है उसका भी जो आई वुड से द बेसिक्स है वो है कि ये ऊपर नीचे होगा ही होगा। सेकंड बहुत क्लियर है, आई थिंक अगर आपने डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, 100 का 400 हुआ था, 400 का 350 हो गया है। ऑब्वियसली दुख होता है बाजार नीचे जाता है तो, लेकिन नथिंग टू फियर एज सच, आपका आ जाएगा फिर से भाव। हाँ, जो लोग सिर्फ लेट आए हैं और उन्होंने पहली बार ये ड्रॉ डाउन देखा है तो उनके लिए थोड़ी सी ये सीख होगी कि ना कोई भी भाव में आप ओवर कमिट मत करिए, नहीं तो देखना पड़ सकता है एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। बट आई थिंक जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा एक डर का माहौल लग रहा होगा। दुख तो होता ही है, देखो थोड़ा भी अगर अपने को पैसा लगता है इवन मार्क टू मार्केट के हिसाब से, बट आई थिंक मोटा मोटी जो सीजनड इन्वेस्टर है उसको पता है कि ये नीचे जाएगा तो आगे पीछे इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्रॉफिट भी आगे ग्रो होंगे। जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है एक्सटर्नल फैक्टर और टैरिफ के हिसाब से, वो भी एक बार संभलेगा तो मार्केट्स विल कम बैक। और ये मार्च में ऑलरेडी दिखा दिया है उन्होंने। अगर आप देखिएगा, जनवरी में बाजार गिरा, फरवरी में गिरा, मार्च में कम से कम जो फरवरी में गिरा था वो तो पूरा रिकवर हो गया। लार्ज कैप ने तो जनवरी का भी रिकवर कर दिया पूरा। तो ये एक फेज है, ये कि प्रोसेस है। आई थिंक ये संभल जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है अगर आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल बेस्ड पे किया हुआ है।